हेलो बच्चों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, जो बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 10th की 2024 में इंग्लिश की परीक्षा देंगे, आज मैं उनको बताऊंगी कि 2024 में इंग्लिश का पैटर्न किस तरह का आएगा और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों, ये 2023 यूपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है और इसी तरह से 2024 में यूपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश के पेपर का पैटर्न आएगा। इसलिए बच्चों, आप इस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इससे आपको काफ़ी हद तक इंग्लिश की तैयारी करने में हेल्प मिलेगी और आप 2024 में यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो इंग्लिश की परीक्षा देंगे उसमें अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper. All questions are compulsory. This question paper has two parts, parts A and parts B. Parts A consists of 20 multiply choice questions of 1 mark each that have to be answered on OMR answer sheet. For part A, read the question wise interaction and mark your answer on the given OMR answer sheet only. Do not erase, cut or use whitener on the OMR answer sheet after answering. Marks of the question are maintained against them. Part B consists of descriptive type question of 15 marks. All the questions of Part B are to be attempted all at a time. Start from the first question and go up to the last question. Do not waste your time on the question you cannot solve. तो बच्चों, आपके पार्ट ए में जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू से रिलेटेड होंगे और इनके लिए आपको ओएमआर शीट दी जाएंगी और आपको उसमें जो भी ऑप्शन सही होगा इनमें से वो आपको ओएमआर शीट में फिलअप करना है। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के लिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक पैसेज दिया जाएगा और आपको बड़ी ही सावधानी से इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा वो आपको ओएमआर शीट में फिलअप करना है। मान लिया जैसे ए या बी है या सी है या डी है, इनमें से जो भी ऑप्शंस सही है वो आपको ओएमआर शीट में फिलअप करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका ग्रामर से रिलेटेड होगा। इसमें भी आपको जो ऑप्शन सही होगा वो आपको ओएमआर शीट में फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 8 तक भी आपको एमसीक्यू ओएमआर शीट में फिलअप करने हैं। इसके बाद बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 to 10 है, वो आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट में इंग्लिश की जो प्रोज की बुक है उसमें से दिए हुए हैं। इसमें से आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपको उसको बड़े ही केयरफुली पढ़ना होगा और उसको पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें आपको जो आंसर सही होगा वो आपको अपने ओएमआर शीट में फिलअप करना है। ये क्वेश्चन 9 से लेकर 10 तक है बच्चों। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 to 13 तक आपको जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट प्रोज की बुक है उसमें से
लेसन से आपको MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से जो भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा वो आपको अपनी OMR सीट में फिलअप करना है। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 14 to 15 में आपके फर्स्ट फ्लाइट में जो पोएट्री है उससे संबंधित किसी भी चैप्टर से एक पोएम दी जाएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से जो भी आंसर होगा वो भी आपको OMR सीट में फिलअप करना होगा। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 तक आपके जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट सप्लीमेंट्री रीडर है उससे रिलेटेड चैप्टर से MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 16 से लेकर 20 तक पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको इसको बड़ी ही केयरफुल्ली और सावधानी से पढ़कर जो भी ऑप्शंस आपको सही लगता है जैसे कि A है या B है या C है या D, इनमें से जो भी ऑप्शन सही होगा वो आपको अपनी OMR सीट में फिलअप करना है। तो बच्चों ये पार्ट A में 20 नंबर के 20 MCQ दिए होंगे और वो सब आपको OMR सीट में फिलअप करने हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को बड़े ही सावधानी से और अच्छे तरीके से पढ़ना और उनके आंसर को जो आंसर सही हो OMR सीट में आप फिलअप कर देना। एक बार फिलअप करने के बाद उसमें कोई भी OMR सीट में कट मत करना, नहीं तो वो आंसर आपका नहीं माना जाएगा और आपको उसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों इसको बड़ी ही सावधानी और केयरफुली करना। बच्चों इसके बाद जो आपका पार्ट B है वो आपका रिटर्न से रिलेटेड है। इसमें आपको एक आंसर शीट दी जाएगी और आपको उसमें लिखना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और आप इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको अपनी आंसर कॉपी में देना होगा। इसलिए इस पैसेज को आप बड़ी ही केयरफुली पढ़ना और जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उनके आंसर बड़े ही अच्छे तरीके से आपको देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं, इसलिए ये टोटल 7 नंबर का है। इसलिए इनको अच्छे तरीके से और सही लिखना। इसके बाद बच्चों आपकी राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। इसमें आपको एक लेटर दिया जाएगा जो आपको अपने फ्रेंड को लिखना है अपनी सिस्टर की शादी में इनवाइट करने के लिए। और चॉइस में आपको राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन। इसमें आपको एक लेटर और एक एप्लीकेशन दी जाएगी। इसके लिए 4 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसमें चॉइस है अगर आप लेटर लिखना चाहते हो तो आप लेटर लिख लेना और अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन लिख लेना। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो साइंस एग्जीबिशन से रिलेटेड होगी और ये आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। इसके लिए हिंट्स दिए हुए हैं। इन हिंट्स के आधार पर आपको इसको लिखना है। इसमें ही चॉइस में बच्चों एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है टेकिंग क्लोज गिवन बिलो राइट एन आर्टिकल ऑन यूज एंड मिस यूज ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। बच्चों इसमें मोबाइल फ़ोन के यूज और मिस यूज क्या होते हैं उसके विषय में भी 18
80 या 100 वर्ड्स में आपको लिखना है और इसके लिए भी हिंट्स दिए हुए हैं। इन हिंट्स के आधार पर आप मोबाइल के यूज और मिसयूज के विषय में लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप साइंस एग्जीबिशन पर लिखना चाहते हैं आर्टिकल, या फिर मोबाइल फ़ोन के यूज या मिसयूज पर लिखना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद बच्चों आपका ग्रामर का सेक्शन शुरू होता है। इसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस और पंक्चुएट द फॉलोइंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसमें एक हिंदी में पैराग्राफ दिया होता है, उसके आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। इसके बाद बच्चों आपकी लिटरेचर की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखने होते हैं और इनके लिए 6 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इनमें से केवल 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, इनमें भी चॉइस दी गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं चॉइस में, या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो जो आपको सही से आता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं चॉइस में, या तो आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो जो आपको अच्छी तरीके से आता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है और इसका आंसर आपको 60 वर्ड में देना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है और इसके लिए 4 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है और ये आपका जो आपकी पोएट्री होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है और इसमें ये चॉइस होती है, या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए या राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम जो आपकी पोएट्री में क्वेश्चन, या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो या 4 लाइन की कोई पोएम लिख सकते हो जो, लेकिन आप पोएम वो ही लिखनी होगी जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आई हो। अगर आपने वो ही पोएम लिख दी अपनी आंसर शीट में जो इस क्वेश्चन पेपर में आई हुई है तो आपको इसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों आप वो ही पोएम लिखना 4 लाइन्स की जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आई हो। इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो या फिर 4 लाइन की पोएम लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद बच्चों राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। बच्चों आपकी जो पोएट्री का जो सेक्शन है उसमें से पोएम से रिलेटेड आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है और इसके लिए 3 नंबर निर्धारित किए गए हैं और आपको जो भी सेंट्रल आइडिया लिखना है वो 40 से 50 वर्ड्स का लिखना है। इसलिए इसमें 3 सेंट्रल आइडिया दिए होते हैं ABC, इनमें से एक करना होता है जो आपको आता है अच्छे तरीके से आप वो अपनी आंसर शीट में लिख दीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इसमें 30-40 वर्ड्स का एक क्वेश्चन करना होता है। इसमें भी बच्चों चॉइस होती है, A और B 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन करना होता है। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसके लिए भी 3 अंक दिए गए हैं।
इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है और इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो बच्चों इसमें भी ए और बी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें भी आपकी चॉइस होती है कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसलिए बच्चों जो आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से आता है आप उसको ही लिखिएगा। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन पेपर को जो यूपी बोर्ड क्लास 10 2023 में आया था इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप यूपी बोर्ड क्लास 10 की 2024 में जो इंग्लिश की परीक्षा देंगे उसकी तैयारी करने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।